दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों फतेहपुर जिले में फिर आज एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई। महिला को प्रसव के लिए लाया गया था और इस दौरान वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे पहले ब्लड की कमी बताई और इसके बाद ब्लड चढ़ाते वक्त जब महिला की हालत बिगड़ गई तो उसे आनंद फानंद में अपने यहां से हटा दिया और उसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। दरअसल में इस पूरे मामले में अब स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से लीपापोती करने में जुट गया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के तांबेश्वर इलाके का है। बहादुर पाल का अस्पताल बताया जा रहा है और इस अस्पताल में महमदपुर गांव की पूनम देवी को उसके परिजनों ने प्रसव के लिए भर्ती कराया था। दरअसल जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बावजूद भी जिले में स्वास्थ्य महकमे में कोई सुधार नहीं आ पा रहा है और यही वजह है कि तमाम तरीके से अनट्रेन्ड निजी अस्पतालों में चिकित्सक इलाज कर रहे हैं, तमाम तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं और लोगों के जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी तरीके से कागजों का डेकोरम पूरा कर लिया जाता है और इस डेकोरम के पूरा करने के बाद कभी स्वास्थ्य विभाग ये भी औचक निरीक्षण नहीं करता कि जिस निजी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन किया गया है वहां पर जिन डॉक्टरों का पैनल बना हुआ है वो डॉक्टर आते भी हैं या नहीं आते हैं। दरअसल बड़ा मामला है। आए दिन ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीने किसी न किसी प्रसूता की मौत ना होती हो और मौत के बाद हंगामा ना होता हो। दर्शकों इस पूरे मामले में भी अब स्वास्थ्य विभाग ने उस अस्पताल को सीज कर दिया है और इसके साथ साथ पुलिस की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे ताज्जुब की बात तो ये रही कि जब मृतक के परिजन चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर न्याय की गुहार लगाते रहे तो पुलिस भी उन्हें धक्का देती रही और इतना ही नहीं, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे झोला छाप प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह हर सवाल के जवाब में नर्सिंग होम का बचाव करते नजर आए। इतना ही नहीं, बेसमेंट में अस्पताल चल रहा है और सीधे तौर पर जांच करने पहुंचे झोला छाप प्रभारी ने कह दिया कि बेसमेंट में तो केवल मेडिसिन की बिक्री की जाती है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मेडिसिन की बिक्री भी निजी अस्पताल में यानी मेडिकल स्टोर खोलने का परमिशन भी स्वास्थ्य विभाग ने दे रखा है। दर्शकों फतेहपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर कब सुधार आएगा यह तो फिलहाल नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर निजी नर्सिंग होम के संचालकों ने मजाक बना रखा है और स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से मेहरबान है, इस मेहरबानी का नतीजा यह है कि अब लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछले महीनों में जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए थे कि जिले में संचालित अवैध तरीके के नर्सिंग होमों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए, छापेमारी की जाए, सघन अभियान चलाया जाए, लेकिन यहां तो झोला छाप प्रभारी नोटिसों के आधार पर खेल करते हैं। नोटिस के ऊपर नोटिस दी जाती हैं और जो भी कमियां हैं उनको दूर कराने का बाकायदे मौका दिया जाता है। चर्चा तो यहां तक है कि नोटिस के नाम पर वसूली की जाती है और इसके बाद पूरी रकम का बंदरबाट भी किया जाता है। नर्सिंग होम संचालक भी पूरे तरीके से मौज कर रहे हैं और जब उनके यहां पर केस बिगड़ जाते हैं यानी कभी कभी मरीज की मौत हो जाती है तो हंगामा खड़ा होता है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है, जांच पड़ताल की बात की जाती है, बहुत होता है अस्पताल सील कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पूरे का पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाता है। दर्शकों आखिर फतेहपुर जिले में ये बड़ा खेल कब तक चलता रहेगा? सत्ता के लोग भी इस मामले को लेकर के संज्ञान में लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी अपने हाथ पैर बैकफुट में कर लेते हैं। क्या वास्तव में जिला प्रशासन ऐसे नर्सिंग होमों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले पाएगा? इस पर तो तमाम सवाल हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसर जो अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं,
अपने माताहतों की जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं। आखिर क्यों, कौन सी वजह है कि ऐसे नर्सिंग होम चल रहे हैं जो बेखौफ अंदाज पर हैं, मानक पूरे नहीं हैं और इसके साथ साथ उन पर गलत इलाज करने के आरोप भी लगते हैं। दर्शकों, बने रहिए सबक समाचार में, फिर मिलते हैं किसी अगले बुलेटिन में। लेकिन इसके पहले इस पूरी खबर को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी। हमने कहा ठीक है सर, हम ब्लड लेके आ रहे हैं। इन्होंने हमें भेजा मानस में से ब्लड लाने के लिए, एक्सचेंज करवाने के लिए। इन्होंने अपने आदमी को भेजा साथ में, हम वहाँ गए। हमारे आने से पहले उनको ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और ब्लड लेके इन्होंने ब्लड नहीं चढ़ाया। ब्लड को ले जाके अपने घर लेके गए, कहीं और ले जाके अस्पताल से बाहर लेके गए। ब्लड इन्होंने कल आज चढ़ाया और जब ब्लड चढ़ाया उसके कुछ देर के बाद ही हमारी की कंडीशन एकदम खराब हो गई। तो क्या लग रहा है आपको? ये कहाँ लेके आए थे? ये बहादुर क्या लग रहा है आपको कि कैसे मौत हुई, किस वजह से? हमें लग रहा है कि ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, गलत इलाज की वजह से। कितने रुपए आपसे लिया ऑपरेशन? उनसे ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये की बात हुई थी। और ब्लड के लिए कितना? ब्लड के लिए हमने एक्सचेंज में दिया, वहाँ 1550 रुपये फीस और ब्लड डोनेट किया। उसके बाद अभी अस्पताल वाले कहाँ हैं, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं है। हमको यहाँ से अपनी, जब मरीज की कंडीशन एकदम ख़राब हो गई, उन्होंने स्वतः अपनी एम्बुलेंस बुलाई और हमको बोला कि हम कानपुर भेज रहे हैं आपको, वहाँ इलाज होगा आईसीयू में या कुछ। तो हमने कहा ठीक है। हम लोग जल्दीबाजी में निकले यहाँ से। जैसे एम्बुलेंस इनकी गई मेन रोड पे, इन्होंने फ़ोन कर दिया कि आप इनको अलीपुर में जाकर एडमिट करवा दीजिए इमरजेंसी में। और अब यहाँ से फरार हो गए? हमारे वहाँ आने से पहले ये लोग सब गायब हैं। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। मृतक कौन है आप? पति पूनम देवी नाम की महिला, 33 वर्ष की, वो डिलीवरी के लिए आई थी। डिलीवरी के वक्त उसकी हालत ख़राब होते हुए देख करके उसको रेफर किया गया और रेफर जो किया गया तो वो रास्ते में मर गई। तब कब एडमिट हुई थी? ये कल हुई। कहाँ से आई थी? मखदूमपुर, गाजीपुर मखदूमपुर। मौत का कारण क्या रहा, कुछ पता चला? क्या बता दें? अब वो तो अभी जांच का विषय है। बॉडी अभी मर्चरी में गई है, पोस्टमार्टम होगी। घर वाले आरोप लगा रहे हैं गलत इलाज का, कुछ ये जांच का विषय है। डीएम साहब का आदेश है इस तरीके अस्पतालों को संचालित करने में रोक लगाई है, तो इस कैसे संचालित हो रहा है ये अस्पताल? नहीं, ये रजिस्टर्ड है। बेसमेंट में चल रहा है पूरा। बेसमेंट में हम केवल मेडिसिन का ये है और इन्होंने इसके लिए हमने इनसे बात किया था, शपथ पत्र दिया था, तो इन्होंने बोला था नीचे मरीज एडमिट नहीं है। एनओसी भी ले रखी इन्होंने? हाँ, फायर की एनओसी भी ले रखी? हाँ, फायर की एनओसी है इनके पास। अभी आप क्या तत्कालीन कार्रवाई कर रहे हैं? अभी मैं हॉस्पिटल सीज कर रहा हूँ। शेष कार्रवाई कानूनी शेष कार्रवाई जाँच के बाद वो तो FIR वो करेंगे घर वाले, फिर वो पुलिस जांच करेगी और हमसे जो पेपर्स वो डिमांड करेंगे वो उनके सहयोग करेंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।